नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में BA 6th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का बच्चों पेपर आपका जो 1 है, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसी के बच्चों आज हम 75 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये जो पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था, जैसे कि सभी को पता भी होगा। कल आपका पेपर लगा हुआ है। उसके बाद जो है आगरा विश्वविद्यालय का, मसकुरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का पेपर लगा हुआ है। तो मैंने इसके बच्चों जो है 2 पेपर और भी मैंने जो है सोल्व करा रखे हैं। तो तीनों आपको जो है पेपर देख के जाना है। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मैंने जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। अब जाकर के उन भी जो है 2 वीडियो को आपको जो है वॉच कर लेना है। इन्हीं 3 क्लासों के माध्यम से, जो कि तीनों क्लासों में मैंने 75 क्वेश्चन कराए हैं, तो इन्हीं जो है तीनों क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, MJPRU सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। चलेगा। यहाँ से बच्चों पेपर में जो कि 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर का आपका पेपर भी रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इसको जो है करने को। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है कि कैटल ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया है, आपको ये बताना है। तो इन्होंने जो है बच्चों, जो कैटल जी हैं, इन्होंने सप्तांग बच्चों सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत बच्चों बताया इन्होंने बच्चों सप्तांग जो कि सिद्धांत इन्होंने बताया है, जिसमें इन्होंने जो है 7 जो है राज्य के अंग इन्होंने बताए हैं। अब सातों इसके अंग समझ लीजिए किस नंबर पे कौन सा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला बच्चों इन्होंने जो अंग इसका बताया है, स्वामी बताया है। स्वामी मतलब होता है राजा। ठीक है। दूसरा इन्होंने बच्चों जो इसका अंग बताया है, राज्य बताया है। क्या बताया है बच्चों? दूसरा इन्होंने बताया है, इन्होंने जो बच्चों मंत्री बताया है। ठीक है। दूसरा बच्चों इन्होंने जो है मंत्री बताया है अंग इसका। तीसरा इन्होंने जो है जनपद बताया है, जनपद। चौथा बच्चों इन्होंने जो अंग इसका बताया है, दुर्ग बताया है। दुर्ग मतलब होता है किला। ठीक है। क्या बताया बच्चों? दुर्ग मतलब होता है किला। ये बच्चों जो है इन्होंने चौथा अंग इसका बताया है। पांचवा इन्होंने अंग बताया है कोष को। ठीक है। कोष मतलब होता है खजाना, यहाँ पर रखा जाता है राजस्व। ठीक है। फिर यहाँ से इन्होंने बच्चों जो छठा इसका अंग बताया है, दंड बताया है। क्या बताया बच्चों? दंड बताया है। फिर इन्होंने 7वां जो अंग बच्चों बताया है, मित्र बताया है। तो बच्चों सप्तांग सिद्धांत इन्होंने जो है, जो कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत इन्होंने बताया है राज्य के बारे में। तो इन 7 को समझ लीजिए, इसमें से कोई भी जो है अंग इसका पूछा जा सकता है। तो इसमें बच्चों चौथा अंग आपका दुर्ग हो जाएगा। दुर्ग मतलब होता है किला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर है कि बर्नी बादशाह को किन कार्यों को सर्वश्रेष्ठ समझने की सलाह देता था, आपको बताना है। तो राज्य संबंधी बच्चों इसमें काबी है। फिर कि अबुल फजल किस मुगल शासक के समकालीन थे, आपको बताना है। तो अकबर के थे बच्चों, इसमें का डी। अब यहाँ से 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में जो है किसका जो जन्मदिन है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ी सी इसकी प्रिंटिंग जो कि गड़बड़ है। तो किसका बच्चों जन्मदिन जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है। 14 नवंबर को बच्चों जो कि बाल दिवस मनाते हैं, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर है कि किस जो ग्रंथ में, ठीक है, किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक जो है प्रभावित किया, आपको बताना है। तो गांधी जी को जो है भगवत गीता ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, इसमें का तीसरा है। फिर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन जो है शपथ ली थी, तो 15 अगस्त 1947 को ली थी, इसमें का सी है। फिर यहाँ से 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनु जो है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के बच्चे समर्थक थे, आपको बताना है। तो ये जो समर्थक थे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बच्चों, तो ये जो समर्थक थे ये थे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के, इसमें का पहला। फिर यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन है कि कैटल ने राज्य के कितने अंग बताए हैं, आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैटल ने राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत इन्होंने बच्चों बताया है, जिसके 7 अंग इन्होंने बताए हैं। पहला इन्होंने बच्चों बताया है, ठीक है, स्वामी बताया है राजा। दूसरा उन्होंने मंत्री बताया है। तीसरा जनपद बताया मतलब क्षेत्र। ठीक है। और चौथा इन्होंने बच्चों बताया है दुर्ग मतलब किला। और जो है इन्होंने 5वां कोष बताया है मतलब खजाना। और छठा इन्होंने दंड बताया है मतलब सेना को। और जो है मित्र इन्होंने जो है 7वां इसका अंग बताया है। तो इसमें का डी ऑप्शन राइट है। फिर है कि कैटल के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का जो है आधार क्या था, आपको बताना है।
तो उस समय बच्चों कैटल के अनुसार जो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी बच्चों, उनकी योग्यता के अनुसार होती थी। इसमें 81 फिर है कि अगन्ना सुत्ता निम्न में से किसके विचार जो है शामिल थे इनके उसमें, तो बुद्ध के बच्चों विचार शामिल थे। ठीक है, क्योंकि अगन्ना सुत्ता दीर्घ निकाय का हिस्सा है जिसमें गौतम बुद्ध के ब्राह्मण की उत्पत्ति और जो है सामाजिक व्यवस्था पर इन्होंने जो है विचार जो कि दिए गए थे। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन की बरनी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था, आपको ये बताना है। तो इनके अनुसार बच्चों जो है फिरोज शाह तुगलक था, इसमें का बी है। फिर कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है, इसमें का चौथा होगा। फिर कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कहोगे राजा राम मोहन राय जी को, इसमें का भी होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 14 नंबर है कि सर सैयद अहमद खान ने एक वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, आपको बताना है। तो गाजीपुर में बच्चों की थी। कहाँ की थी, गाजीपुर में। कब की थी, 1864 को। ठीक है, उसके बाद है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का सूत्रधार की उपाधि किसने प्रदान की थी, आपको बताना है। तो कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि स्वामी विवेकानंद ने किस तत्व को उपनिषद का मुख्य सिद्धांत माना है। ठीक है, तो कहोगे स्वतंत्रता को माना इन्होंने, इसमें का डी। फिर है कि रामाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा किसने दी थी, आपको बताना है। तो प्रोफेसर बच्चों सदानंद ने दिया था, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला बच्चों क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, इसको देखिएगा कि स्त्री पुरुष तुलना, ये जो कृति है, ये जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, तो कहोगे ताराबाई शिंदे के द्वारा, इसमें का पहला। फिर यहाँ से दिया हुआ क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे, आपको बताना है। ठीक है, तो कहोगे सामाजिक लोकतंत्र के थे बच्चों पक्षधर, इसमें का पहला है। फिर कि आत्मसम्मान आंदोलन किसका जो है अभियान था, आपको बताना है। तो कहोगे जो है ये जो अभियान था बच्चों पेरियार का अभियान था, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि भारत का सुकरात बच्चों किसे कहा जाता है, किस नंबर क्वेश्चन है। भारत का सुकरात बच्चों महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है, इसमें का पहला है। फिर कि संघर्ष की ओर, ये जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे जेपी नारायण जी हैं, इसमें का बी। फिर कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, क्वेश्चन कह रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे बच्चों रामकृष्ण परमहंस जी थे, सभी को पता होगा, इसमें का डी होगा। उसके बाद है कि पंडित रामाबाई ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था, आपको बताना। तो कहोगे मराठी भाषा में, इसमें का डी है। फिर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद जो है 32 को कहा है, क्योंकि बच्चों अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ये शक्ति देता है, इसलिए उन्होंने इसे संविधान का हृदय आत्मा जो है कहा है अम्बेडकर जी ने। फिर है कि महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे, आपको बताना है। तो ये जो है लियो टॉलस्टॉय से इससे जो कि प्रभावित थे बच्चों, इसमें का दूसरा। फिर है कि किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, आपको बताना है। तो ये बच्चों अध्यक्ष जो चुने गए थे 1929 में, इसमें का बी है। तो 28 नंबर आपका बच्चों जो क्वेश्चन है कि तिलक जी की कौन सी इसमें की बच्चों रचना है, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी की, आपको बताना है। इसमें बच्चों 4 आपकी रचनाएं हैं, सभी के लेखक यहाँ से आपको बता दे रहे हैं। तो तिलक जी की जो रचना है बच्चों गीता रहस्य इनके द्वारा लिखी गई है। सावित्री बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है, सावित्री बच्चों जो रचना है अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा बच्चों, अरविंदो के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है, कहोगे अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। इन सभी को आपको याद कर लेना है। फिर कि हिंद स्वराज और जो है सत्य के साथ मेरे अनुभव, ये जो दोनों बच्चों नीचे की पुस्तकें हैं ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। ये सभी आपको पुस्तकें आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ से है 29 नंबर क्वेश्चन की बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी में कौन सा दैनिक समाचार पत्र शुरू किया था, इन्होंने आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों शुरू किया था, तो कहोगे इन्होंने बच्चों शुरू किया था केसरी। उसके बाद है कि अगन्या सुत्ता किस भाषा में लिखा गया, आपको बताना है। तो पाली भाषा में बच्चों लिखा गया था, क्योंकि एक बौद्ध ग्रंथ है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप 31 नंबर आपका क्वेश्चन कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। ये जो पंक्ति है मोहम्मद जे इकबाल जी की जो कि पंक्ति हैं, इसमें का सही है। फिर कि हिंदुत्व किस
विचारक की चर्चित कृति है आपको बताना। देखो हिंदुत्व जो पुस्तक है बच्चों, इसके जो लेखक हैं सावरकर जी हैं, इसमें का बी। फिर कि मनु राज्य शास्त्र को किसके अधीन मानते हैं आपको बताना, तो कहोगे धर्म के अधीन, इसमें का सी। फिर कि मनु की विचारधारा की प्राकृत थी, तो बच्चों धर्ममयी विचारधारा थी, इसमें का डी होगा। फिर है कि पेरियार का दृष्टिकोण क्या था आपको बताना है। इनका बच्चों दृष्टिकोण जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क संगता का विचार और जो सामाजिक बुराइयों को उन्मूलन में सभी था, इसमें का डी लगा दीजिएगा। फिर है कि एम.एन. रॉय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है, तो किस पर बच्चों आधारित है आपको बताना, तो कहोगे मार्क्सवाद पर, इसमें का लगा दीजिएगा बच्चों आपका जो, इसमें बच्चों मार्क्सवाद नहीं होगा, इसमें आप लगाइएगा ये जो सत्ता केंद्रीकरण पर आधारित था, इसमें का सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि जेपी नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था आपको बताना है। इनको बच्चों 1999 में, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है आपको बताना है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, इसमें का सी है। फिर कि कैटल ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है, तो उन्होंने बच्चों जो 8वें में किया है, किसमें बच्चों किया है, 29 की बात करें तो जो है इन्होंने बच्चों 8वें ने 6ठे में किया है, चैप्टर 6 में, इसमें का बच्चों पहला पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि अगन्ना सुत्ता राज की उत्पत्ति को किस रूप में उल्लेखित करता है, तो सामाजिक किस रूप में बच्चों, तो कहोगे सामाजिक समझौते सिद्धांत के रूप में, इसमें का डी। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन 41 नंबर है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस पुस्तक को दिल्ली के सुल्तानों के पथ प्रदर्शक के उद्देश्य से लिखा था, तो इनकी पुस्तक बच्चों है फतवा-ए-जहादारी, इसमें का बी। फिर यहाँ से दिया कि कमला देवी चट्टोपाध्याय को किस वर्ष रेमन पुरस्कार जो को इनको बच्चों पुरस्कार प्राप्त हुआ था आपको बताना है। ठीक है, तो इनको बच्चों पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था 1966 में। उसके बाद है कि मैं जो राष्ट्रवाद और संघवाद के माध्यम से मानवता की प्रगति का इच्छुक हूँ, यह जो कथन है किसका है, तो एम.एन. राय जी का कथन है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर एक की विचार नवनीत, ये जो रचना है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है, तो गोवलकर के द्वारा, इसमें का डी है। फिर एक श्री गुरु जी के उपनाम से किस विचारक को संबोधित किया जाता है, तो कहोगे गोवलकर जी को। उसके बाद है कि तराना-ए-हिंद किस जो है विचारक की पुस्तक है आपको बताना है, ये बच्चों इकबाल जी की पुस्तक है, इसमें का डी होगा। अगला इसमें क्वेश्चन बच्चों आपका दिया कि आर्ट एंड स्वदेशी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक बच्चों हैं आनंद कुमार स्वामी जी हैं। उसके बाद है कि सृष्टि ईश्वर की लीला है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। फिर यहाँ से कि हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, इसमें का बी है। उसके बाद है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है आपको बताना है, तो कहोगे राजा राम मोहन राय जी को, इसमें का डी होगा। फिर है कि भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध, ये बच्चों जो रचना है एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये बच्चों किसके द्वारा रचना लिखी गई है, तो कहोगे महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। उसके बाद है कि रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की है, तो इन्होंने बच्चों 4 प्रणालियों की जो की पहचान की है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। इसके बच्चों जो संस्थापक थे सैयद अहमद खां थे, इसमें का बी होगा। फिर कि जातिवाद का चक्र नामक जो पुस्तक है किस विचारक की आपको बताना, मतलब जो है द साइकिल ऑफ कास्ट, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो अम्बेडकर के द्वारा, इसमें का बी है। फिर एक लिखे में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है, ठीक है, तो कहोगे गोखले जी को माना है, गोपाल कृष्ण गोखले को। फिर यहाँ से लिखा हुआ क्वेश्चन है 56 नंबर कि गांधी ने सत्याग्रह नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया है, ये बच्चों किसने कहा है, ये बच्चों कहा है CF जो है एंड्रयूज ने कहा है महात्मा गांधी के बारे में, इसमें का सी। फिर कि विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। यह बच्चों जो पुस्तक लिखी गई है 57 की यदि हम बात करें
ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा है। फिर कि नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो 1954 में। उसके बाद कि गीता रहस्य किस जो है विचारक की कृति है बच्चों? तो ये जो पुस्तक है बच्चों तिलक जी की पुस्तक, अभी मैंने आपको ऊपर भी कराया था क्वेश्चन ये। फिर है कि बाल गंगाधर तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन किस धारणा पर केंद्रित था? आपको बताना है। तो स्वराज पर बच्चों था या फिर किस पर था? तो कहोगे जो है स्वराज पर था, ठीक है, स्वराज्य पर। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर है कि सत्य शोधक समाज, इसके संस्थापक कौन थे बच्चों? आपको बताना है। तो ज्योतिबा फूले जी थे, इसमें का डी है। फिर कि मानववाद की संकल्पना के प्रणेता कौन थे? आपको बताना है। तो एम एन राय जी थे, इसमें का बी है। फिर इतिहास चक्र, ये जो पुस्तक है व्हील ऑफ हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राम मनोहर लोहिया जी हैं। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि चौखंबा राज की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है? आपको बताना है। तो ये बच्चों लोहिया से ही जुड़ी है, इसमें का डी है। फिर कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये बच्चों जो है किसका कथन है? आपको बताना है। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। फिर कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1913 में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसमें का बच्चों होगा बी। फिर कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जी ने बच्चों। फिर कि स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागरण के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा माध्यम चुना था? तो साहित्य लेखन का बच्चों, इसमें का पहला है। फिर कि वीर सावरकर ने अपनी किशोरावस्था के दौरान किस युवा संगठन का आयोजन किया था? आपको बताना है। इन्होंने बच्चों मित्र मेला का आयोजन किया था। फिर कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किस सिद्धांत को एक मरा हुआ सिद्धांत कहा है? तो कहोगे परंपरागत समाजवाद को कहा है, इसमें का बी है। फिर एक इतिहास का पहिया, मतलब जो है व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? ये बच्चों जो लिखी गई है लोहिया के द्वारा ही। फिर कि लोक प्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया है? तो इन्होंने बच्चों जो सुझाव दिया है दल विहीन लोकतंत्र का, इसमें का डी है। फिर कि डॉक्टर अंबेडकर निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो बच्चों ये जो अध्यक्ष थे संविधान प्रारूप समिति के थे, इसमें का बी है। ज्योतिबा फूले ने कौन से जो है समाज की स्थापना की थी? आपको बताना है। ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, इसमें का पहला है। लास्ट में आपको बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा, और जो कि अगली बार आपके जो जूनियर स्टूडेंट हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पेपर आपको जरूर आपको भेज देना है, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का हो। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि मनुस्मृति के कितने जो है अध्याय हैं? तो इसमें बच्चों 12 अध्याय हैं, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन, और भी इसके 75 के मैंने 2 पेपर सोल्व करा रखे हैं, उनको भी आपको जरूर आपको देख के जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखा है, आप जाकर के उनको जरूर आपको वॉच कर लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।